और सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय परिषद के 258वें वेबिनार के अंदर आपका हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। 23 मार्च 2020 को पहला वेबिनार किया था संगीत संध्या का। एक दिन छोड़कर एक दिन केंद्रीय परिषद के वेबिनार चल रहे हैं। आप सब लोग जुड़े हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज के मुख्य वक्ता है आचार्य केवेंद्र शास्त्री जी, जिनका विषय रहेगा ज्ञान कर्म उपासना। मुख्य अतिथि है डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, बरेली से वेद प्रचार मंडल का अध्यक्ष है और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तर दिल्ली वेद प्रचार मंडल के प्रधान श्री ओम सप्रा जी। पहले आपके गीत होंगे 4-5, फिर मुख्य वक्ता का उद्बोधन। इसके साथ साथ 12 अगस्त से 22 अगस्त तक श्रावणी पर्व के वृक्ष में केंद्रीय परिषद का युवा संस्कार अभियान होगा, जिसमें 12 से 25 वर्ष तक के बच्चों को यज्ञोपवीत दिए जाएंगे। कम से कम 5000 बच्चे जोड़े जाएंगे इसके साथ और भिन्न स्थानों पे यज्ञ भजन प्रवचन के कार्यक्रम होंगे। तो आप सब उससे भी जुड़े। तो मैं माता प्रवीणा ठक्कर जी से ही प्रार्थना करूंगा, नासिक से जुड़ी है, तो एक बार गायत्री मंत्र का पाठ एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। फिर रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से तैयार रहे। स्वागत है माता जी, आइए। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि दयानंद जी का एक भजन। देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। हुआ अज्ञानता का दूर अंधेरा, घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण। जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। जाड़ जंकार तूने जड़ से उखाड़ा, बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण। जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। भाई से भाई बिछुड़ चुके थे, सदियों बाद फिर आन मिले तेरे कारण। जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। फटे हुए थे यहाँ दिलों के दामन, प्यार की सुई से ये सब
सब है खिसीले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, देव दयानंद देख लिया तेरे कारण। जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, इसके बाद देरवल बिरवानी जी तैयार रहेगा पंचकुला से। आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए गुप्ता जी, फिर देरवल बिरवानी जी। आइए, एक पथिक जी द्वारा रचित प्रभु स्तुति का गीत प्रस्तुत है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को फिर ढल जाता है। हर मौसम रंग बदलता है, कैसा दृढ़ नियम बनाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। जो प्राणी जग में आता है, एक रोज यहाँ से जाता है। कृत कर्मों का फल पाता है, प्रभु ने ये चक्र चलाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। इस ओर तितलियों को देखा, उस ओर मछलियों को देखा। फूलों और कलियों को देखा, मस्तक सबका चकराया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर पेड़ में बीज बनाया है, हर बीज में पेड़ समाया है। ऐसा करतब दिखाया है, नहीं वेद समझ में आया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। जिसने उसको पहचान लिया, अपना अंग रक्षक मान लिया। प्रभु भजन हृदय में ठान लिया, वो पथिक सदा हर्षाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है।
गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय धन्यवाद देने के लिए। रविंद्र गुप्ता जी। बहुत मधुर आवाज है आपकी। अब आमंत्रित करता हूँ देवल बिरवानी जी पंचकुला से एक भजन, उसके बाद आरिसबा कालका जी से और वैदिक वरिष्ठ हरिद्वार से उषा सूद जी एक भजन प्रस्तुत करेगी। आइए निर्मल बिरवानी जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं ऋषि दयानंद जी का एक जो अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको पढ़ने से न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बदला, उसी सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर पथिक जी ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि हर समस्या का हल महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। क्या है उसमें? वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें, निराकार ईश्वर की पूजा भक्ति भाव और प्यार है इसमें। ये है ऐसा बिगुल कि जिससे गूंजे उठा धरती आकाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं। मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरे हट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा। पुण्य पाप और सत्य झूठ इस धर्म तुला पर तुल जाएगा। वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। कायरता को हर देता है, जीवन शक्ति भर देता है। काया कल्प करे सबका, ये चमत्कार ही कर देता है। मुर्दा दिल भी जी उठता है, फिर ना होवे कभी हताश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। पथिक कहीं भी किसी दशा में तिल भर होते नहीं निराश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो,
पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। बोल महर्षि देव दयानंद की जय। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। निर्मल जी पंचकुला से। अब उषा सूद जी आएंगी आरिस्वा कालका जी से। एक मधुर भजन आपके पति देव जी को अनुमान। मैं आप कविता वैदिक बोलूंगी। अनिल जी कविता स्वागत है। है जी। सूद जी। साहब को भी नमन कर रहा हूँ जो वैदिक मोराशा मिले थे, हमें चाय पी थी आपके पास। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। कविता का शीर्षक है प्रभु का धन्यवाद। जब भी मैं खो के ख्यालों में देखता हूँ, जब भी मैं खो के ख्यालों में देखता हूँ, तेरा ही हुस्न, तेरा ही हुस्न तेरे नजारों में देखता हूँ, तेरा ही जलवा चांद सितारों में देखता हूँ, और फिर तुझे बागों और बहारों में देखता हूँ, और फिर तुझे बागों और बहारों में देखता हूँ, पेड़ों की लंबी कतारों में देखता हूँ, पेड़ों की लंबी कतारों में देखता हूँ, तुझे झरनों और धारों में देखता हूँ, तुझे झरनों और धारों में देखता हूँ, और फिर तेरी ही सूरत, तेरी ही सूरत तेरे प्यारों में देखता हूँ, तेरा ही रिश्ता सब रिश्तेदारों में देखता हूँ, तेरा ही रिश्ता सब रिश्तेदारों में देखता हूँ, तेरी ही दोस्ती सब यारों में देखता हूँ, तेरा ही हाथ सब सहारों में देखता हूँ, तेरा ही हाथ सब सहारों में देखता हूँ, तेरी ही चहल पहल बाजारों में देखता हूँ, जंगल पर्वत और चौबारों में देखता हूँ, जंगल पर्वत और चौबारों में देखता हूँ, तेरी कला लाखों हजारों में देखता हूँ, तेरी ही दया सब बीमारों में देखता हूँ, तेरी ही दया सब बीमारों में देखता हूँ, मेरी सुविधा के लिए तूने नजारे दिए हैं, मेरी सुविधा के लिए तूने नजारे दिए हैं, पृथ्वी सूरज चांद और सितारे दिए हैं, तूने एक से एक बढ़कर दात बख्शी है मुझे, तूने एक से एक बढ़कर दात बख्शी है मुझे, फल फूल मेवे की सौगात बख्शी है मेरी, फल फूल मेवे की सौगात बख्शी है मुझे, तेरा धन्यवाद करने के लिए हाथ दिए हैं, तेरा धन्यवाद करने के लिए हाथ दिए हैं, पाँव बख्शे हैं चलने के लिए, पाँव बख्शे हैं चलने के लिए, हाथ ना होते तो कपड़ा बुनता कैसे, हाथ ना होते तो कपड़ा बुनता कैसे, नाक ना होती तो खुशबू पहचानता कैसे, आंख दी है जिसकी कोई कीमत नहीं, आंख दी है जिसकी कोई कीमत नहीं, असीम असीम तेरा दान है जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम तेरा दान है प्रभु जिसकी कोई सीमा नहीं, वो अनथक थकता नहीं, वो अनथक थकता नहीं मुझे देते हुए, वो अनथक थकता नहीं मुझे देते हुए, और मेरी ही जिंदगी थक जाएगी तुझसे लेते हुए, तुझसे लेते हुए, तुझसे लेते हुए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता उषा सूद जी। अब जनक रोड़ा माता जी पानीपत से एक कविता गीत, उसके बाद आचार्य देवेंद्र जी का प्रवचन होगा। नमस्कार सब भाई बहन जो जुड़े हुए उन सबको नमस्कार। एक पथिक जी द्वारा लिखा हुआ गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। अजर जन्मा अमर जीव का नरतम उत्तम चोला है, अजर जन्मा अमर जीव का नरतन उत्तम चोला है, उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है, उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है। ना तो कहीं ये मोल बिके और ना ही दर्जी से सिलता है,
शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है। वही कुशल कारीगर इस चोले का निर्माता है। जिसकी मर्जी बिना जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है। चेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है। प्रभु दिए तो हंस कर झेलो, प्रभु दिए तो हंस कर झेलो, जितना संकट मिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गवा प्यारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गवा प्यारे। पथिक आखिरी पल में जीवन, पथिक आखिरी पल में जीवन खेले से नहीं मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत जी। धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी, बहुत सुंदर रचना। कार्यक्रम को आगे आवाज नहीं आ रही, नील जी आवाज नहीं आ रही। आचार्य गवेंद्र शास्त्री आवाज जी नहीं से आ रही है, अजी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा जो अपना उद्बोधन प्रदान करें 40 मिनट के लिए। आशा बासुत, आचार्य गवेंद्र जी। ओम, आवाज आ रही है सबको? आ रही जी, 40 मिनट के लिए। ओम, आवाज आ रही है सबको। विष्णु पर्वम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुराततम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूर्त, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के पिछड़े नहा मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं।
तप संयम का जीवन राखो, क्षमा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से पार तरूं, तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सम्माननीय और पूजनीय मातृशक्ति, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आर्य नेता और जिन्होंने इस परिवार रूपी वाटिका को महर्षि देवदयानंद के सिद्धांत को निरंतर लेखनी के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाने वाले सम्माननीय श्री ओम प्रकाश ओम सप्रा जी, जो हमारे प्रधान हैं उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, जो बरेली से हैं, और बहुत सुंदर कुशल संचालन इस कार्यक्रम के संयोजक, जहां निरंतर अपने कार्यों को आगे ले जाने वाले, आज निराश उदास जीवन में हम एक नई संजीवनी देने वाले आर्य नेता, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारदेश सभा के उप प्रधान सम्माननीय अनिल आर्य जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब लोग अभी बहुत सुंदर भजनों का श्रवण कर रहे थे। संगीत हृदय प्रदान होता है, संगीत हम सबको कोमल बनाता है, संगीत मुलायम बनाता है। संगीत हो, संगीत न हो और प्रवचन हो तो प्रवचन अधूरा रह जाता है। संगीत हमारे हृदय के द्वार खोलता है, प्रवचन आपके मस्तिष्क गिवेंद्र जी माइक बंद हो गया। उन्हें आध्यात्मिक संगीत जरूर सुनना चाहिए। पश्चिमी संगीत जिस समय आप गाते हैं, पश्चिमी संगीत में आप गाते हैं तो आपके पैर हिलते हैं। जब आप भारतीय संगीत गाते हैं तो आपका रोम रोम झूमता है। गाले बजाले ओ बाबरे, तुझे राजा के घर जाना है, गाले ओ बजाले बाबरी, तुझे अपने पिया के घर जाना है। आध्यात्मिक संगीत गाना चाहिए और कोई आध्यात्मिक पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। सम्माननीय अनिल आर्य जी ने इन दिनों में अगस्त के अंदर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार रखा है। हमारे ये जो 4 मास होते हैं, जहाँ इनको श्रावण मास के नाम से, और इसमें इस मौसम में बारिश होती है, स्वाध्याय का बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई पुस्तक, स्वाध्याय, धार्मिक पुस्तक से स्वाध्याय करना चाहिए। कभी निराश उदास मत होना कि हमारा कंठ ठीक नहीं, हमारा तालमेल ठीक नहीं, हमारा स्वर ठीक नहीं, हमारा साज ठीक नहीं। परमात्मा ने हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई महापुरुष दिया है, कोई ना कोई ऋषि पैदा किया है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी संभावना है और आर्य समाज का ये मंच, केंद्रीय आर्य परिषद का ये मंच, पता नहीं अनिल आर्य जी ने इस मंच के माध्यम से कितने लोगों को तैयार कर दिया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रवचन के क्षेत्र में हो, चाहे वो भजन के क्षेत्र में हो। बहुत सारे नौजवान ऐसे आते हैं कि जहाँ जिनके अंदर बहुत बड़ी संभावना है, उनको मंच नहीं मिलता। केंद्रीय आर्य परिषद ने उनको मंच दे करके और एक नया मार्गदर्शन दे करके आज इस केंद्रीय आर्य परिषद के द्वारा बहुत सारे नौजवान, पूरी टीम की टीम, भारत देश में नहीं, 7 समुद्र पार भी आज परिषद की चर्चा होती है। तो मेरा ये निवेदन है, सबको भजन गुनगुनाने चाहिए। मुझे स्मरण आता है, अगर भजन गाना सीखना हो तो मीरा से सीख लेना। मीरा किसी स्थान पर भजन गा रही थी, जब भजन गा रही थी तो उसका ताल मेल स्वर साज ठीक नहीं था, और भजन बोल रही थी, मस्ती के साथ गाती थी, तन्मयता के साथ गाती थी, समर्पण के साथ गाती थी, और दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, अपने रब को रिझाने के लिए गाती थी। कोई नौजवान आया, उसने कहा मीरा का
तालमेल स्वर साज ठीक नहीं है, इसके भजन में कोई आनंद नहीं है, इसके भजनों में कोई सार तत्व नहीं है, तो मुझे अवसर मिल जाए तो मैं मीरा से अच्छे भजन सुना सकता हूँ। अब सोचा कि मीरा समाधि में भजन गा रही है तो ये मुझे तो अवसर देगी नहीं, लेकिन इसके भजनों में कोई आनंद नहीं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जाने लगा तो इस व्यक्ति ने सोचा, अरे मैं चला जाऊंगा तो मीरा को कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई तेरे से बढ़िया संगीत गाने वाला आया था, कुछ करके जाना चाहिए, समझा के जाना चाहिए, बता के जाना चाहिए। तो उसने एक युक्ति सोची, जिस मार्ग से निकल रहा था दरवाजे से, तो उसने क्या किया कि वहां एक वाक्य लिख दिया दरवाजे पर, मेरा भजन मत गाया करो, भजन कभी गाने हो तो राग में गाया करो। हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में राग होते हैं, तो मेरा भजन मत गाया करो, जब गाया करो तो राग में गाया करो, अन्यथा मत गाया करो। व्यक्ति चला गया, अपना क्रोध गुस्सा निकालने के बाद चला गया। मीरा उठी, मीरा का कार्यक्रम समाप्त हुआ। जब मीरा दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो उसने शब्द पढ़ लिया दरवाजे पर। किसी व्यक्ति ने मीरा को संबोधन करते हुए लिखा है, मीरा को संबोधन करते हुए लिखा कि भजन मत बोला करो, अगर भजन बोलने हो तो राग में गाया करो। धर्म प्रेमी सज्जनों, मीरा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मीरा ने उस वाक्य के आगे लिखा, राग में गाओ न गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, राग में गाओ न गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, भजन जब गाने हो तो अनुराग में गाया करो। राग में गाओगे तो संसार को रिझाओगे और अनुराग में गाओगे तो अपने रब को रिझाओगे। दुनिया जो हमसे रूठ गई वो हमारे अपने नहीं थे, दुनिया जो हमसे रूठ गई वो हमारे अपने नहीं थे। और कहा कि दुनिया में जो हमसे रूठ जाते हैं वो हमारे अपने नहीं थे, जो अपने थे वो हमसे कभी रूठे नहीं थे। इसलिए संगीत के माध्यम से बहुत सुंदर वातावरण आप बना रहे थे। वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म उत्तमम। संसार के अंदर धर्म रूपी वृक्ष की जड़ तक पहुंचने के लिए, जो धर्म रूपी कहा कि वृक्ष की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वेद पद पर चलना होगा। उत्तम दृष्टि, श्रेष्ठ बल, सर्वोत्तम आश्रय परमात्मा का है। सश्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादसी। प्रभु हमें वेद ज्ञान के साथ जीवन की यात्रा हम करें, वेद ज्ञान से कभी कदापि वंचित न रह जाएं। परमात्मा ने जो हमें वेद का ज्ञान दिया, संसार के अंदर अगर आप देखें 4 वेद हैं, और ऋग्वेद है वो कहता है कि आलस्य को छोड़ दो। ऋग्वेद कहता है आलस्य को छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान की अग्नि हमेशा ऊपर उठनी चाहिए। यजुर्वेद का संदेश है हम सबको, कर्म, जो यजुर्वेद है वो कर्म का वेद है, सबको अपना सबसे उत्तम कर्म करना चाहिए। साम वेद है वो वाणी का वेद है, हमेशा मीठी वाणी बोलो और ईश्वर की उपासना करो। सामवेद कहता है हमेशा मीठी वाणी बोलो और ईश्वर की उपासना करो। अथर्ववेद मन को स्थिर रखता है, सहनशीलता हमें सिखाता है। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं, उसका जीवन संसार के अंदर अधूरा है। इसलिए आज का विषय जो संदर्भ रखा सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ज्ञान कर्म उपासना। मनुष्य ज्ञान कर्म उपासना ये मुक्ति के साधन हैं। ज्ञान कर्म उपासना ये त्रिवेणी है। मनुष्य जिस भी स्थिति में रहे, ज्ञान कर्म उपासना के साथ रहे, जहां भी रहता हो, जिस स्थिति में परिस्थिति में रहता हो, ज्ञान कर्म उपासना के साथ रहे तो निश्चित ही जीवन की नौका पार हो जाएगी। जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो बुरे से बुरे भाव भावना कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते। व्यक्ति में जीने के लिए व्यक्ति को सामान की उतनी आवश्यकता नहीं, जीने के लिए व्यक्ति को अच्छे विचारों की आवश्यकता है। अच्छे विचार गुलदस्ते की तरह होते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे हृदय में भगवान, हृदय में देवत्व जागृत हो तथा देवी भाव हमारे जीवन में आए। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए, शुद्ध कर्म हमारे जीवन में होना चाहिए और शुद्ध ही हमारे जीवन में उपासना होनी चाहिए।
अगर शुद्ध ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्रेक है। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो और आप से इस गाड़ी में बैठो, संभव है हम लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो जिस ऐसी गाड़ी में हम बैठना पसंद नहीं करते। अगर जीवन का जगत में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिखर तो को छूना चाहते हैं, तो ज्ञान पूर्वक जागो उठो, ज्ञान के द्वारा अपने को पहचानो। ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। दुनिया में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा हम ज्ञान पूर्वक कर्तव्य जीवन को श्रेष्ठ गति की ओर हमें लेके जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों का जीवन देखें, हमारे मुनियों का जीवन देखें। हमारे ऋषि मुनियों का जीवन बड़ा पवित्र था। हम सब लोग परिचित हैं। दुनिया में आगम काले उसको कहते हैं जिस मनुष्य को पढ़ने वाले से सावधान होकर ध्यान से विद्या को पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान की परंपरा थी ऋषि मुनियों की। आगम काले स्वाध्याय काले परमात्मा कहा कि जो पठन पाठन हमने किया, आचार्य के मुख से शब्द सुने, उनका अर्थों के संबंध में हम वार्ता करें। स्वाध्याय काले स्वयं का अध्ययन करें। प्रवचन काले दूसरों के साथ हमारी प्रीति हो, विद्याओं को पढ़ करके अपने जीवन में प्रवचन काल में उनको उतारना चाहिए। व्यवहार काले उसको कहते हैं जो अपने आत्मा से वैसा ही आचरण करे जैसा उसने जीवन में कहा कि व्यवहार जैसा उसका व्यवहार होता है, सुनता है, और वैसा ही अपने जीवन में उसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रवण काले, श्रवण का मतलब है हमने श्रवण तो कर लेते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में देखें, अगर ज्ञान असर नहीं करता, उसका मूल कारण है कि हमने सुन तो लिया, मनन नहीं किया। और जब तक मनन नहीं करोगे, श्रवण कर लिया, अगर जैसे आप लोगों ने देखा है ना, पशु भोजन के बाद जुगाली करता है। हमने श्रवण तो कर लिया लेकिन मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। और श्रवण के बाद निध्यासन आता है। इसको ऐसा समझना चाहिए, एक नौजवान कहीं यात्रा कर रहा था, और यात्रा करते समय जब नौजवान यात्रा कर रहा था, तो यात्रा करते समय रास्ते में उसे प्यास लगी। जब प्यास लगी तो एक संत वहां बैठे हुए थे किसी पेड़ के पास, और वो जब बैठे थे संत, तो इस नौजवान ने कहा, बाबा जी बहुत प्यास लगी है, पानी कहीं मिलेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा जाओ, सीधी राह पर जाना, आगे जाओगे तो एक बगीचा होगा, और बगीचे के अंदर जाओगे तो एक कुआं होगा जमीन के अंदर, और वहां बाल्टी रस्सी पड़ी होगी, और जा करके वहां पानी ले लेना, बाल्टी से पानी निकालोगे, पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस बच्चे ने श्रवण किया, बाबा जी की बात को सुना, संत की बातों को सुना कि वहां आगे जाकर के बगीचा होगा, ये श्रवण कर रहा था। रास्ते में ये मनन करता हुआ जा रहा था कि बगीचा होगा, और बगीचे में जाकर के मैं देखूंगा कि वहां कुआं होगा। अब इसने क्या किया, जैसे ही ये श्रवण किया, मनन करते हुए जा रहा था। मनन के बाद निध्या आसन, ताकि निध्या आसन का मतलब है जो बगीचा था, जो कुआं था, जो बाल्टी थी, जो रस्सी थी, वो इसको प्राप्त हो गई। अब इसका चौथा उद्देश्य क्या था, जो हम सबके जीवन का उद्देश्य है, वो है साक्षात्कार। ज्ञान वो अमृत है, ज्ञान वो औषधि है कि साक्षात्कार आपको वस्तु का करा देती है। अब जैसे इसने पानी लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया। ज्ञान ब्रेक है, ज्ञान हमारी सोच बदलता है, ज्ञान हमारी दृष्टि बदलता है, और जब हमारी सोच बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो हमारा दृष्टि बदल जाती है तो हमारी सृष्टि बदल जाती है। जिस दुनिया में कहा कि ज्ञान हमें जगा देता है, अगर हम ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान हमें नम्रता सिखाता है, ज्ञान हमें बोध कराता है, ऋषि बोधम प्रतिबोधम, परमात्मा हमें ज्ञान के माध्यम से बोध हो जाए। मुझे स्मरण आता है, लाहौर के अंदर आर्य समाज अनारकली का वार्षिक उत्सव चल रहा था। परमात्मा ने जो वक्त दिया है ना, हम सबको इसलिए दिया है कि ज्ञान का श्रवण कर लें। और इस समय जो 4 मास हुआ करते थे, इस समय हमारे साधु संत ज्ञानी ऋषि मुनि सारे जब तपस्या करते थे, और तपस्या करते समय, जिस समय तपस्या करते समय बारिश जब होने लगती थी, तो अपने गृहस्थियों के जहाँ जाने आना शुरू कर देते थे। गृहस्थियों के पास इस समय 4 मास बहुत समय होता था, यातायात के साधन नहीं होते थे, तो गृहस्थियों के घर
साधु सन्यासी वानप्रस्थी आते, हाँ धार्मिक चर्चा करते थे। आर्य समाज अनारकली का वार्षिक उत्सव चल रहा था लाहौर के अंदर, और आनंद स्वामी जी ने लिखा कि वहां जब कार्यक्रम का समापन था तो बहुत सारे विद्वान वहां पर उपस्थित थे। तो एक नौजवान आया और एक नौजवान ने कहा कि मंत्री जी, हम भी आपके जहाँ एक छोटा सा भजन सुनाना चाहते हैं, 15 मिनट का हमें समय दोगे? मंत्री जी ने कहा, बेटा हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। बोले क्यों? तो बोले इसलिए समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे विद्वान आए हैं आज, और जितने विद्वान आए सबको समय देना है, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। इस नौजवान ने कहा, अगर मंत्री जी आपने मुझे समय दे दिया तो देखना मैं बहुत प्यारा भजन सुनाऊंगा। मंत्री जी ने कहा, हमारे पास बहुत सारे विद्वान हैं, सभी को आज समय दिया है, कार्यक्रम का समापन है। क्योंकि संयोजक जो होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सम्माननीय हमारे अनिल आर्य जी को जो भी व्यक्ति कहता है, माताएं कहती हैं तो कि भाई आपको अनिल जी हमें भजन बुलवाना है, तो सबसे बुलवा लेते हैं। सबको मिशन के साथ, अपने आर्य समाज की विचारधारा के साथ जोड़ते हैं कि भाई सबको अवसर मिलना चाहिए। वहां पर कुछ लोग बैठे थे, हजारों की उपस्थिति थी। उन्होंने कहा, मंत्री जी एक काम करो, सबका थोड़ा थोड़ा समय कम कर दो, इस नौजवान को जरूर समय दो, नौजवान है ना। तो मंत्री ने कहा ठीक है। सबको, जब सब लोगों ने आग्रह किया तो सबको झुकना पड़ा। तो उसके साथ में मंत्री ने कहा, बेटा एक काम करना। बोले क्या? 15 मिनट का मैंने तुझे समय दिया है, 16वें मिनट नहीं दूंगा, इसका ध्यान रखना। इसने कहा ठीक है। अब मंच पर जैसे ही बच्चा बैठा, और जैसे ये बच्चा बैठा तो इसके पास एक सितार थी। आप लोग देखते हैं ना, एक सितार जिसमें संगीत निकालते हैं, सितार लेके बैठा। और जब ये सितार लेकर के बैठा तो इसने क्या किया, नौजवान ने, कि अपना तालमेल बिठाने लगा, स्वर मिलाने लगा, साज मिलाने लगा। तालमेल बिठाते बिठाते, स्वर मिलाते मिलाते, साज मिलाते मिलाते 5 मिनट का समय इसने समाप्त कर दिया। मंत्री जी ने टोक दिया, बेटा भजन सुनाओ, सब लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं, क्या भजन नहीं सुनाना चाहते? बोले भजन तो सुनाना चाहता हूँ, मेरा तालमेल नहीं बैठा, मेरा स्वर नहीं मिला। बोले बेटा समय की सीमा है और जल्दी सुनाओ, सब लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तो इसने फिर तालमेल बिठाया, स्वर मिलाया, साज मिलाया, और फिर इसने 5 मिनट का समय फिर इसने समाप्त कर दिया। मंत्री जी ने फिर टोक दिया, बेटा सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं और आप भजन नहीं सुना रहे। तो बोले सुनाना तो चाहता हूँ, क्या करूं, मेरा तालमेल नहीं बैठा, मेरा स्वर नहीं मिला, मेरा साज नहीं मिला। फिर इसने खन खन टन 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 की आवाज की और फिर इसने 5 मिनट का समय समाप्त कर दिया। इसको वक्त मिला था, 15 मिनट का समय मिला था, लेकिन 15 मिनट का समय इसने तालमेल बिठाते बिठाते, स्वर मिलाते मिलाते, साज मिलाते मिलाते इसने 15 मिनट का समय समाप्त कर दिया। ये जिंदगी में उस बच्चे से क्या हमें कोई शिकायत हो सकती है? ये उस बच्चे ने जो नादानी की, वो नादानी हम भी तो जिंदगी में नहीं कर रहे। ये जो शरीर आपका है, ये 5 तत्व का पुतला है, और ये आपका शरीर जो है एक सितार परमात्मा ने दी है। और परमात्मा ने सितार दी है, सितार इसलिए दी है कि दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति भी करना, कर्म की भूमि में कर्म भी करना, और दुनिया में जाओ तो परमात्मा की समीपता भी प्राप्त करना। अब इस बच्चे ने जैसे 15 मिनट का समय समाप्त कर दिया, वैसा ही हमारी जिंदगी में भी तो वक्त समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। 5 मिनट का समय बचपन में बीत गया, 5 मिनट का समय बचपन में बीत गया, 5 मिनट का समय जवानी में बीत गया, और 5 मिनट का समय जो था वो मेरा बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में बीत गया। मुझे साज दिया परमात्मा ने, लेकिन दूसरों को मैं सेट करते करते स्वयं अपसेट हो गया। और बहुत बड़े कवि हुए मास्टर नथा सिंह, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने उस समय चलना सीखा, जब शरीर के प्रत्येक पुर्जे पर जंग आया, मैंने उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, यमराज भी अपनी फौज लेकर जंग करने मुझसे आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। धर्म प्रेमी सज्जनों, निराश उदास मत होना। ये जो विचार होते हैं ये आपको जगा देते हैं, विचार आपके अंदर निराशा से और आपको आशा की ओर लेके जाते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योति गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। हे भगवान, अज्ञान से हमें ज्ञान की यात्रा कराओ,
ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्रियों का पुलंदा अपने जीवन में रख लिया हो। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हों। जागने के लिए शब्द काफी होता है। भगवान मुझे वो ज्ञान देना जो भगवान राम के पास था, कृष्ण के पास था। मुझे वो ज्ञान देना जो स्वामी दयानंद के पास था, गुरु नानक जी के पास था। भगवान वो ज्ञान मत देना जो रावण के पास था, दुर्योधन के पास था, कंस के पास था, शिशुपाल के पास था। ज्ञान का मतलब है आपके जीवन में जीने की कला आ जाए, आपको जीने अच्छी तरह से आपका व्यवहार सुधर जाए। ज्ञान का मतलब है जगाने के लिए एक शब्द काफी होता है, और जिसको जागना ना हो सारे ग्रंथ पढ़ा देना। लेकिन ज्ञान आपको उत्थान की ओर ले जाता है, ज्ञान आपको पतन की ओर लेके जाता है। छज्जू भगत का आपने सबने नाम सुना होगा, और छज्जू भगत बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त नहीं करने गए थे, लेकिन संसार के अंदर एक शब्द ने उन्हें जगा दिया। सेठ छज्जू भगत दुकान चला रहे थे, और दुकान चलाते चलाते एक दिन मन में विचार आया, देख अब तू दादा बन गया, तू नाना बन गया, अब तू अपने को ये छोड़ दे सारा झंझट, तेरा ज्ञान कब काम आएगा। मन में विचार आया कि ये जो दुकानदारी, जिस दुकान को तू चलाता है, इसको अब बच्चों को सौंप दे। इधर मन कहता है नहीं, अभी नहीं सौंपूंगा, पता नहीं मेरे बाद मैंने दुकान को अगर चार्ज बच्चों को दे दिया, पता नहीं मेरे बच्चे दुकान चला भी पाएंगे या नहीं। इधर मन कहता है अगर तू दुनिया से कल चला गया, विदा हो गया, फिर भी तो तेरे बच्चे दुकान चलाएंगे ना। तो संकल्प विकल्प उठ रहा था, आपको जो एक अच्छी राह बता दे, आपको जो मंजिल तक पहुंचा दे, और जो आपको जीवन में सुगंध छोड़ दे, वो ज्ञान का दीपक है, वो शुद्ध ज्ञान है। तो उस समय छज्जू भक्त ने क्या किया, मन नहीं लगा, दुकान को बंद किया। दुकान को बंद करने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान किया। घर की ओर जब प्रस्थान करने लगे, चाबियों का गुच्छा उनके पास था। सोचने लगे बच्चों को चार्ज दूं या अभी मालिक स्वयं बना रहा हूं, बच्चों को चार्ज दूं या न दूं। तो जैसे ही घर में पहुंचने वाले थे और देखा उन्होंने, वहां घर के सामने रोड पर खड़े हो गए और सोचने लगे बच्चों को चार्ज दूं या न दूं। इधर सामने से एक महिला झाड़ू लगाने वाली आ रही थी, झाड़ू रोड को साफ कर रही थी। उसने देखा छज्जू भगत बीच रोड पर खड़े हुए हैं। तो उस महिला ने, अनपढ़ महिला ने, जरूरी नहीं कि डिग्रियां लेने वाले ही ज्ञानवान होते हैं, जरूरी नहीं पढ़ने वाले भी विद्यावान होते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं जानते उनके अंदर भी समुद्र के कण भरे हुए होते हैं। उस समय उस महिला ने, अनपढ़ महिला ने कहा, सेठ जी रोड से इधर हो जाओ या रोड से उधर हो जाओ, बीच में खड़े रहोगे तो ये धूल मिट्टी तुम्हारे ऊपर गिरेगी। सेठ छज्जू भगत ने कहा, अच्छा हुआ हे परमात्मा, मेरे रब, तूने मुझे जगा दिया। परमात्मा उस महिला के द्वारा ये कहना चाहता है, या तू मेरी ओर आ जा या तू संसार की ओर चला जा। बीच में खड़ा रहेगा तो ये द्वंद्व की मिट्टी तेरे ऊपर गिरेगी, न तू इधर का रहेगा न तू उधर का रहेगा। आपको निराशा से, आपको दर्द से, आपको कष्ट से, आपको वेदना से अगर कोई आगे लेके जा सकता है तो ये आपका सत्संग है, आपके विचार हैं, जो आप इन गुलदस्तों को सजा सजा के अपने जीवन में रखें। निराश में, उदासी में, परेशानी में, कष्ट में, वेदना में, ये शब्द जो हैं आपको अच्छे वाक्य हैं, ये आपके जीवन की तरंग बनते हैं। सेठ छज्जू भगत ने अपने बच्चों को चाबियां दी, लो बच्चों अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब एक कोई अच्छा कार्य करेंगे। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजर गया हूँ पर मैं खरीदार नहीं हूँ। परमात्मा मेरा शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान होता है तो शुद्ध कर्म होते हैं। दुनिया में हम सब लोग कर्म की भूमि में आए हैं कर्म करने के लिए। परमात्मा ने, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन उसका फल भोगने में परतंत्र है। परमात्मा ताकि ईश्वर, जीव, प्रकृति ये तीनों अनादि हैं। ईश्वर की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है, वैसे इस आत्मा की है। तो कहा कि हे जीव आत्मा, तुम दुनिया के रंग मंच पर कर्म करने के लिए आए हो, और दुनिया में कैसे कर्म हम लोगों ने किए इसका मूल्यांकन, इसकी समीक्षा अगर होगी तो हमने जितना सुंदर जीवन को जिया होगा उतनी सुंदर हमारी विदाई होगी। परमात्मा मेरे कर्म हैं, कर तल कर पृष्ठे, जैसे हम दुनिया में कर्म करते हैं, ऋषि हो, मुनि हो, साधु हो, ज्ञानी हो, परमात्मा की व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। जब पाप का घड़ा भर जाता है
उसमें छिद्र हो जाता है, वो फूटने लगता है। भगवान हमारे कर्म पवित्र हों। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति संसार में जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। एक व्यक्ति ने 5 कर्म अच्छे कर लिए और 3 कर्म उससे खराब हो गए, गलत हो गए, पाप हो गए। कहने लगा, हे भगवान जी, 5 जो पुण्य कमाए थे उसमें 3 पाप काट के 2 का फल दे दो। ऐसा नहीं होता। जो 5 पुण्य कमाए थे उनका फल मिलेगा आपको, और 3 आपने जो पाप किए थे उसका भी आपको सजा मिलेगी। दुनिया के अंदर ऋषि हो, मुनि हो, साधु हो, ज्ञानी हो, कर्म की फिलॉसफी ऐसी है, हंस हंस के गुनाह किए, रो रो के सहने पड़ेंगे। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की तो धर देनी चदरिया। परमात्मा इस संसार में, परमात्मा इस संसार में, इस चादर में, जीवन रूपी चादर में दाग न लग जाएं। भगवान, मैं अपने जीवन की चदरिया में दाग न लगने दूं। पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा। प्रभु नाम का भर लो खजाना, रहना नहीं है देश बिगाना। प्रभु के चाकर होके रहियो, भव सागर तर जाओगे। परमात्मा, हम सब पतंग हैं, डोर मालिक के पास है। दुनिया में मेरे कर्मों में से खुशबू आए। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दुखी देखना है तो समुद्र में पड़े हुए कीड़ों को देख लेना। हे भगवान, उससे ज्यादा और दुखी देखना है तो हॉस्पिटल में चले जाना। हम जितने जिस प्रकार से हमारे कर्म हैं, परमात्मा हमारे कर्म शुद्ध हों, हमारे कर्म है वो पवित्र होने चाहिए। परमात्मा, मेरे जो कर्मों की जो फिलॉसफी है संसार के अंदर ये पीछा नहीं छोड़ती। जन्म लेने के बाद में भी अगर आप देखें, एक बच्चे ने जन्म लिया, मनुष्य योनि में जन्म तो मिल गया, लेकिन उसके जीवन में इतने रोग, उसके कारण अन्य माता पिता परिवार के लोगों को किसी के माध्यम से किसी को वेदना भी सहनी पड़ती है। इसलिए पहला दीपक जलाओ तो शुद्ध ज्ञान का दीपक जलाओ, दूसरा दीपक जलाओ तो शुद्ध कर्मों का भगवान दीपक जलाओ। मेरे शुद्ध कर्म हो परमात्मा, चाहे घर के अपने प्रति, चाहे परिवार के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे राष्ट्र के प्रति। कुछ ऐसे भी चीज होती हैं कि जिसमें कष्ट भी हमें उठाना पड़ता है, और वो कष्ट नहीं होता, वो हमारे जीवन का एक भगवान प्रेरणादायक जीवन में बन जाता है। इसलिए कुछ फर्ज निभाओ, कुछ कर्तव्य निभाओ, और अपने जीवन में कुछ दाता, अपने जीवन में कर्ज निभाओ, फर्ज निभाओ, कुछ धर्म निभाओ। संसार के अंदर मेरे कर्म पवित्र हों। और तीसरी चीज है उपासना। उपासना का मतलब होता है उपमाने पास, उपमाने समीप। भगवान, मेरे जीवन में आपकी समीपता प्राप्त हो जाए। भगवान की उपासना हम क्यों करें? परमात्मा का नाम है सत चित आनंद स्वरूप। सत चित आनंद, वो सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद रूप रे, कोई कोई जाने रे। संसार के अंदर उसको जान लिया तो समझ लो हमने सब कुछ जान लिया। दुर्भाग्य है, आज का व्यक्ति कहता है कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन अपने को जानता है या नहीं? अपने को जो जान लेता है, अपने को पहचान लेता है, वो दूसरों को भी जान लेता है। अपना जीवन का हमें मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। जो उपासना करता है, आरंभ करता है, उसके लिए वह किसी से बैर नहीं रखता, सर्वदा सबसे प्रीति रखता है। वो ने कहा कि चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, अभिमान कभी न करे। ये उपासना का प्रथम अंग है। जो व्यक्ति हर समय कहा कि सत्य नहीं बोलता, जो मिथ्या कभी, जो सत्य बोले, जो मिथ्या कभी न बोले, और चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, अभिमान कभी न करे, ये उपासना का प्रथम अंग है। सुकरात के पास एक नौजवान गया और उस सुकरात से कहने लगा, महाराज, मैंने ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में बहुत सारी पुस्तक लिखी है। इस धरा पर मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। मैंने बहुत सारी पुस्तक लिखी है ईश्वर के विषय में, मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए। सुकरात ने कहा, बैठिए, अभी बताते हैं। तो ये कहने लगा, नहीं, मुझे उपदेश दो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे से बड़ा ज्ञानी इस धरा पर नहीं है। मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, मैंने बहुत सारा साहित्य लिखा है ईश्वर के विषय में, फिर भी कुछ समझाइए ना आप। सुकरात ने कहा, ठीक है। सुकरात ने देखा इस व्यक्ति के अंदर अभिमान है, अहंकार है। सुकरात ने कहा, अपनी पत्नी से चाय की प्याली लेकर के आओ। पत्नी चाय की प्याली लेकर के आ गई
और उस व्यक्ति से कहा चाय डालो, उसमें कप के अंदर चाय डालो। अब वो व्यक्ति कप के अंदर चाय डालने लगा। जैसे ही चाय डाली, डालने के बाद कहा सुकरात से लीजिए आप, बोले नहीं चाय और डालो। उस व्यक्ति ने कहा, जो जिज्ञासु बन के आया था लेकिन अहंकार लेकर के आया था, महाराज चाय का कप जो है वो भर चुका है। उस समय सुकरात ने कहा नहीं और डालो। बोले और डाल दूंगा तो उसमें निकलेगी। बोले और डालो। तो उसने व्यक्ति ने और चाय डाली, चाय बाहर निकलने लगी। सुकरात ने कहा हमारा प्रथम उपदेश है, जाइए। अब तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तुम किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। उपासना का दूसरा अंग है राग द्वेष छोड़कर, भीतर से जल आदि से पवित्र होकर के हम धर्म से पुरुषार्थ करने से हमें लाभ होगा, हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। हम प्रसन्न होकर के आलस्य को छोड़ दें, सर्वदा पुरुषार्थ किया करें, सदा दुख सुखों का सहन, धर्म का ही अनुष्ठान करें, अधर्म का जीवन में कभी भी न करें। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें, सत्य पुरुषों का संग करें, ओम नाम के अर्थ का विचार करते हुए नित्य प्रति हमें जाप करें, अपने आत्मा को परमेश्वर के आज्ञा के अनुकूल समर्पित कर देवें। जो उपासना करना चाहें एकांत स्थान में भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए, हमारे जीवन में समर्पण की भावना हो। ऋषियों ने कहा वैराग्यम परम काष्ठा, हमारे जीवन में वैराग्य की भावना हो। जब तक वैराग्य की भावना नहीं होगी, क्योंकि हमारा ज्ञान कर्म उपासना ये हमारी मुक्ति का भी एक मार्ग है। जहाँ ज्ञान कर्म उपासना होती है वहाँ मुक्ति का क्षेत्र भी हमारे जीवन में खुलता है। तो ऋषियों ने कहा वैराग्यम परम काष्ठा, हमारे जीवन में वैराग्य की भावना हो। विशेषकर मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो दादा बन गए हैं, दादी बन गए हैं, नाना नानी बन गए हैं। आप देखेंगे कि जिस समय आप अपने जीवन में ज्ञान की ओर, भक्ति की ओर, साधना की ओर जितना जितना आप जीवन में उन्नति करेंगे, जितनी जितनी आप जीवन में उन्नति करेंगे, उतना ही आप दुखों से निवृत्ति की ओर चलते जाएंगे। आज वर्तमान में देखें तो 3 रोग बहुत तेज गति से भाग रहे हैं, लेकिन जहां तक आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे, मैं समझता हूं आपको अंदर सहन शक्ति आ जाएगी आपके जीवन में। 3 रोग बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। भगवान न करे, रब न करे आपके किसी के जीवन में 3 रोग आए। एक रोग है तन का रोग है, एक मन का रोग है और एक धन का रोग है। तन का रोग है कि बहुत बड़ी कोई बीमारी, जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलते रहना, जिस मशीन को, गाड़ी को खड़ा कर दो उसमें जंग लग जाती है। चरई बहती व्यक्ति को निरंतर चलते रहना चाहिए। जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति है, निराश उदास परेशान मत होना। शामे ये जिंदगी हंस के गुजारिए, शामे ये जिंदगी हंस के गुजारिए, रास्ता कठिन है हिम्मत मत हारिए। ये सत्संग आपको विल पावर देता है, ये सत्संग एक अच्छी सोच देता है, ये सत्संग अच्छे विचार आपको देता है। कुछ लोग मरने की दुआ करते हैं, कुछ लोग मरने की दुआ करते हैं, हमने जीने की कसम खाई है। तो पहला रोग है वो तन का रोग है। भगवान तन का रोग है, बहुत बड़ी कोई बीमारी। तो व्यक्ति निराश उदास न हो, रात हुई है तो दिन जरूर होगा, जिंदगी में दुख आया है तो जरूर भाग जाएगा। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, जिस दिन आप ये ठान लोगे कि मैं रोग से लड़ूंगा, तो आपकी जीत हो जाएगी। रोग आपसे लड़ता है, रोग आपसे लड़ेगा तो वो आपको हरा देगा। नहीं, आज से मैंने ये ठान लिया है, आज से मैंने ये व्रत ले लिया है कि रोग तुझे हरा के छोड़ूंगा। जब तक तू हार नहीं जाएगा तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं। रोग एक दिन हार जाएगा। तो ये तन का रोग है। व्यक्ति अपने घर में परिवार में रहता हुआ और बच्चों का साथ होता है परिवार का, दवा दुआ से पुरुषार्थ से अपने रोग को दूर कर लेता है। और दूसरा रोग है वो हमारे मन का रोग है। मन का रोग है पति और पत्नी में से कोई एक चला जाए तो कभी सोचना मत, ये ईश्वर की व्यवस्था है। जिस तन लागे वही जाने, क्या जाने पीर पराई। तो कभी मत सोचना कि पति चला गया पत्नी चली गई, क्योंकि दुनिया में एक दूसरे की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, एक दूसरे की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चला भी गया पति पत्नी में से तो निराश मत होना, उदास मत होना। ईश्वर की व्यवस्था में भगवान का धन्यवाद करना
पति और पत्नी में से कोई एक चला जाए, लेकिन बच्चों का साथ न हो तो थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। बच्चों का साथ न हो तो कष्ट होता है, दुख होता है। बच्चों का साथ होता है तो लोग सोच लेते हैं कोई बात नहीं भाई, हमारे माता भाई, पिता से बात बढ़िया तीर्थ आपको नहीं मिलेगा। संसार के अंदर कुछ फर्ज निभाएं, कुछ धर्म निभाएं, कुछ फर्ज निभाएं, कुछ धर्म निभाएं, कुछ कर्ज निभाएं। माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ हैं। माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ हैं। माँ दृष्टि है, माँ सृष्टि है, माँ अर्थ है, माँ फरियाद है, माँ नूर है, माँ दुआ है, माँ तीर्थ है। पिता भागता है, दौड़ता है। पिता वो दीपक है जो आपकी जिंदगी में रोशनी करता है। पिता वो फूल है, अपनी खुशबू से परिवार की वाटिका को सुगंधित कर देता है। पिता वो नगमा है जिसकी गूंज सारे जीवन में दिखाई देती है। माता पिता हमारी बाजू हैं, माता पिता हमारी खुशी हैं। जो व्यवहार जो अपने माता पिता के साथ हम लिखते हैं, आने वाली संतान वही हमारे साथ लिखती है। मेरा ज्ञान फीका है, मेरा प्रवचन फीका है, मेरी साधना फीकी है। जब तक मेरा व्यवहारिक जीवन ठीक नहीं है तो फिर मैं रावण वाला, कंस वाला, शिशुपाल वाला, जिसको अपना धर्म, कर्तव्य, जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वो ज्ञान पूरा कागज वाला ज्ञान है। इसलिए जो माता पिता के साथ हम लिखते हैं, आने वाली संतान पढ़ के सुनाती है। जो सलूक हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, आने वाली संतान वही सलूक हमारे साथ करती है। किसी के भी माता पिता कभी आयु से वृद्ध नहीं होते। हाँ, दुनिया के अंदर हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। दुनिया में हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। हजारों गलतियों को माफ करने वाले आपको माता पिता नहीं मिलेंगे। एक शब्द में अगर बोल दूं, अन्यथा मत लेना। आज बहुत सारे बच्चों को, हमारे बच्चे बहुत लायक होते हैं, बहुत सारे बच्चों को अपने माता पिता की नसीहत अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे बच्चों को अपने माता पिता की नसीहत अच्छी नहीं लगती। सब लोगों को अपने माता पिता की वसीयत बहुत अच्छी लगती है। जिन्हें हमारी नसीहत प्यारी नहीं, उन्हें हमारी वसीयत प्यारी क्यों लगती है? इसलिए पहला रोग है तन का रोग है, दूसरा मन का रोग है। अब तक तो गैरों के विषय में हमने सुना था, कहा जाता है ना, आप लोग कहते हैं कि भाई उसके जहाँ ऐसा हो गया, उसके जहाँ वैसा हो गया। तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग। आज तीसरा रोग बहुत तेज गति से, जहां जहां पश्चिमी कल्चर जो आ रहा है, पश्चिमी संस्कृति जो आ रही है, वो हमारे घरों में, जिन आंखों में से शर्म चली जाए, वहां समझाने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जहां सीखने के दरवाजे बंद हो जाएं, वो जीवन जीवन नहीं रहता। 70-80 के दशक में अगर आप लोग जाएं तो लोगों के मकान जो थे वो कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। आज में देखें तो लोगों के मकान तो पक्के बन गए, लेकिन रिश्ते नाजुक हो गए। रिश्ते ऐसे शीशा की तरह होते हैं, जैसे शीशा टूट जाता है तो किसी काम का नहीं। अगर रिश्तों में गलतफहमियां आ गई तो फिर कहा वो रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। किसी में कहीं पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है, किसी बुजुर्ग की बहुत अच्छी बात लिखी, हम जीते थे अपने परिवार के लिए, आज के कुछ बच्चे जीते हैं सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो आज धन का रोग है, 2-4% देखें बढ़ रहा है। अपना ही खून, हमारे बेटे बेटियां बहुत अच्छे होते हैं, लायक होते हैं, श्रवण की तरह होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें न ज्ञान है, न कर्तव्य का पता है, न अपना फर्ज पता है, और वो माता पिता के साथ गुनाह करते हैं। अपने संपत्ति के लिए अपने माता पिता का खून कर रहे हैं। चाहे आप गोरखपुर की, राजकोट की, बम्बई की जगह जगह की घटना देखें, अपना ही खून और अपनों का कत्ल कर रहा हो, ऐसे कुछ बच्चे भी हमें जीवन में दिखाई दे जाते हैं। इसलिए अब तक तो गैरों के विषय में सुना था, आप लोग कहते हो ना, अब तक औरों के विषय में सुना था। मुझे स्मरण आता है, किसी जगह सुनार की दुकान, लोहार की दुकान बिल्कुल पास पास में थी। एक दिन सुनार की दुकान से सोने का छोटा सा कण लोहार की दुकान में गिर गया। जब लोहार की दुकान में गिर गया, सोने के कण का, भैया एक बात आज तक समझ में नहीं आई। बोले क्या? हम दोनों पड़ोसी हैं, हम दोनों साथ साथ रहते हैं और हमारी कई पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। सोने ने लोहे से कहा, हे लोहा, जिस हथौड़ी से मेरी पिटाई होती है उसी हथौड़ी से तेरी पिटाई होती है, लेकिन समझ
कि हम दोनों में समस्या दोनों की बराबर है, लेकिन तू आवाज ज्यादा करता है, तू शोर बहुत मचाता है, इसका कारण क्या है? लोहे ने सुना, सुनने के बाद अपने मित्र को, अपने साथी को, अपने पड़ोसी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। लोहा सोने से कहने लगा, लोहे ने कहा सोने से, भैया समस्या दोनों की बराबर है। जिस हथौड़ी से, लोहे की हथौड़ी से तेरी पिटाई होती है, उसी लोहे की हथौड़ी से मेरी भी पिटाई होती है। लेकिन लोहे ने कहा सोने से, भैया जब अपने ही अपने को मारते हैं दर्द ज्यादा होता है। लोहे की हथौड़ी को, तो उस लोहे ने कहा कि जब अपने ही अपने को मारते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। अब तक तो गैरों के विषय में सुना था, अब तक तो परायों के विषय में सुना था, तो मेरी जिंदगी अब तू रोने लगी है, मुरझाने लगी है। अब तक कहा कि अब अपने ही अपनों को रुलाने लगे हैं। तो भगवान तन का, मन का, धन का, परमात्मा, जब हम परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर देंगे, उस समय हमें सामाजिक कार्य के लिए निकालना चाहिए। कभी मत कहना कि हम वृद्ध हो गए, हमारे जहाँ कभी मत कहना हम बूढ़े हो गए, हमारे यहाँ बूढ़ा शब्द नहीं, वृद्ध शब्द है। वृद्ध का मतलब उन्नति करना, विस्तार करना। धन्य है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग, सामाजिक धार्मिक लोग बैठे हैं। हमारे सम्माननीय अनिल आर्य जी ने तो अपना जीवन भी पूरा समर्पित आर्य समाज के लिए किया है। हमारे सम्माननीय जो हम सबके आगे कोहिनूर हीरा हैं, सम्माननीय ओम सप्रा जी, जिन्होंने बचपन से, धन्य है वो माता पिता, ऐसे भाइयों को आर्य समाज की घुट्टी में बचपन में आर्य समाज के संस्कार दिए हों। हमारे सम्माननीय अनिल आर्य जी, चाहे ओम सप्रा जी, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में भी वही अहंकार नहीं, आज भी 24 घंटा आर्य समाज के लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए उपासना से पहले हमारी परीक्षा होगी, हमारे पास शुद्ध ज्ञान है या नहीं, हमारे पास शुद्ध कर्म है या नहीं। और जब शुद्ध ज्ञान होगा, कर्म होंगे, तभी उपासना में प्रवेश करोगे और तभी मुक्ति। और मुक्ति का स्वामी दयानंद से कहा, आप दुनिया को सुधारने में लगे हो, आपकी तो मुक्ति हो सकती है। मेरा गुरुदेव कहते हैं, अरे मैं स्वयं अपनी मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो दुनिया को मुक्त करने आया हूँ। अरे दुनिया में सुख चाहते हो तो बांटना सीखो। ये जब आपके हाथ किसी को उठाते हैं, इससे बड़ी फरियाद क्या हो सकती है? जब आपके माध्यम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट मिल जाती है, इस स्वयं हंसते हैं, जब आप स्वयं हंसते हैं तो आपके जीवन का वो सौभाग्य होता है। लेकिन जब आप किसी को हंसाते हैं, दुनिया का मालिक आपको हंसाता है दुनिया के अंदर। इसलिए परमात्मा, जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं है कि हम कितने खूबसूरत हैं, जिंदगी की खूबसूरती है हमसे मिलके कितने लोग खुश हैं। संसार के अंदर आए हैं तो दुनिया में जिंदगी कितनी मिली इसका कोई महत्व नहीं है। जिंदगी की उपलब्धि बताओ, क्या की जिंदगी की उपलब्धि क्या है? उस ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हो, मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक के दर्शन तब होंगे जब अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारी का पालन करोगे। जीवन में आपकी चदरिया में दाग नहीं होंगे, आपके दामन में दाग नहीं होंगे। अगर दुनिया में परमात्मा माना हमें मोक्ष हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मनुष्य योनि में हमें जन्म मिल जाए, दाता तेरी शरणागति हमें प्राप्त हो जाए। मुझे स्मरण आता है कि एक बच्चा रोज प्रार्थना करता था और भगवान से कहने लगा एक दिन भगवान के दरबार पर कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, मैं आपके जहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। परमात्मा का नाम तो सर्वशक्तिमान है, भगवान किसी से कोई काम नहीं लेते, लेकिन कभी समझाता है अपने विचारों के माध्यम से। भगवान ने कहा बेटा कल आ जाना, बच्चा पहुंच गया। भगवान ने कहा पैसे कितने लोगे? तो बोले भगवान जी अभी हमारा काम तो देख लो, अभी आपने हमारा काम नहीं देखा, पैसे कैसे आपको मैं बता दूं? भगवान जी 7 दिन का समय दे दो। भगवान जी ने 7 दिन का समय दिया। बच्चा बहुत अच्छी तरह से काम करता था। 7 दिन के बाद भगवान जी ने कहा बेटा बताओ पैसा कितने लोगे? भगवान जी से कहने लगा भगवान जी अभी तो 15 दिन का समय दे दो, तब पैसा बताऊंगा, तुम भी खुलो हम भी खुल जाएंगे। भगवान जी ने 15 दिन का समय दिया, लेकिन परमात्मा को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और ये बच्चा अपने आप काम कर लेता था। भगवान जी बहुत खुश हुए। भगवान जी ने कहा बेटा बताओ पैसा कितने लोगे? कहने लगा भगवान जी अभी तो
15 दिन का समय हुआ, अभी 1 महीने का समय दे दो। भगवान जी ने 1 महीने का समय दिया। बोले बेटा बताओ वेतन कितना लोगे? बोले भगवान जी अभी कुछ समय नहीं हुआ, अब हम 6 महीना का समय दे दो। 6 महीना का समय अगर आप हमें दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें आपसे कितना पैसा चाहिए। भगवान जी खुश हुए। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो डर से करते हैं, कुछ लोग करते हैं कहने से करते हैं, और तीसरा व्यक्ति होता है अपने समर्पण की भावना से, कर्तव्य की भावना से करता है। ये बच्चा भी इसी प्रकार से काम करता था, न दिखाने के लिए, न डर से, न भय से। ये सोचता था कि भगवान के जहाँ आ जाऊं, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं, मेरे जीवन में कोई दाग न लग जाए। 6 महीने का अवसर हुआ। भगवान जी ने कहा बेटा बोलो अब कितने पैसे लोगे? बोले भगवान जी से कहने लगा बच्चा मेरा काम कैसा लगा? भगवान जी ने कहा तुम्हारा काम बेटा बहुत अच्छा था, अब बताओ पैसे कितने लोगे? बोले भगवान जी अगर मुझसे खुश हो, बोले खुश हूं तो 1 वर्ष का समय दे दो। भगवान जी समझ गए ये बच्चा चाहता क्या है। भगवान जी का बेटा आज तो आर पार हो जाने दे, आज तू ये बता 1 वर्ष का समय भी दे दिया तो क्या करेगा? बोले 1 वर्ष का समय दे दोगे तो हम 25 वर्ष का समय मांगेंगे आपके जहाँ नौकरी करने के लिए। भगवान जी ने कहा आज से ही 25 वर्ष का समय दे दिया तो फिर क्या चाहेगा? बोले 50 वर्ष की आयु मांगेंगे। बोले 50 वर्ष की आयु भी दे दी तो फिर क्या करेगा? बोले भगवान जी 100 वर्ष की आयु मांगेंगे। भगवान जी ने कहा 100 वर्ष की आयु भी दे दी आज ही, तो बता अब क्या करेगा? चाहता क्या है? बोले भगवान जी 100 वर्ष की आयु दे दी। बोले हाँ दे दी, आज ही मांग, क्या मांगना चाहता है? तो बोले भगवान मेरे 2 वरदान हैं, वो 2 वरदान मुझे दे दो और फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर मेरी नौकरी जो मैं कर रहा हूँ वो उसका वेतन भी मिल जाएगा। तो भगवान जी ने कहा बता बेटा क्या चाहता है? इस भक्त ने कहा भगवान अगर मुझसे खुश हो, मेरे कार्य से खुश हो तो 2 वरदान दे दो। बोले मांग, क्या मांगना चाहता है? इसने कहा पहला वरदान भगवान जी मुझे अगर दुनिया में कुछ देना चाहते हो, अगला जन्म हो तो भगवान मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो जाए, मुझे मनुष्य योनि में जन्म दे देना। भगवान जी ने कहा ठीक है बेटा तुझे अगला जन्म मनुष्य योनि में मिल जाएगा। और इसके बाद क्या चाहता है? इसने कहा भगवान जी अगर मनुष्य योनि में जन्म दे दिया तो मैं अगला आपसे चाहूंगा कि जब जब मेरा जन्म हो, जब जब मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो तो दाता तेरी शरणागति मिल जाए। भगवान जी बहुत हंसे, बहुत हंसे। बोले बेटा तूने सब कुछ मांग लिया, और जिसने सब कुछ मांग लिया मनुष्य योनि भी पक्की कर ली और भगवान की शरणागति भी पक्की कर ली, तो उसने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, दुनिया में सब कुछ पाया, अपने रब को न पाया। भगवान की यश छाया अमृतम, भगवान मेरे परमात्मा तेरी छाया प्राप्त नहीं की, तेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया तो मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो, शुद्ध कर्म करो, शुद्ध भक्ति करो, लेकिन होगी कब? जब अपना कर्ज भी निभाओगे, फर्ज भी निभाओगे, धर्म भी निभाओगे, तभी हमारे जीवन में ये ज्ञान कर्म उपासना सार्थक होगा। इति ओम शम। सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन आदरणीय आचार्य केवेंद्र शास्त्री जी का। आप धर्माचार्य हैं, आर्य समाज चंदन नगर दिल्ली में, और केंद्रीय परिषद के साथ बचपन से जुड़े हैं, परिषद के राष्ट्रीय बौद्धिक अध्यक्ष है। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, बधाई। अब माता ईश्वर देवी जी अलवर से एक भजन प्रस्तुत करते, उसके बाद आज के मुख्य अतिथि शिव जी, फिर एक भजन, फिर श्री ओम सपना जी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। हाँ जी। ईश्वर भक्ति का एक भजन। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था
जैसे तूफान में हो कश्ती, दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मुझे मिल गया सहारा, मुझे मिल गया सहारा। कदमों में तेरे आके मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा। मजा क्या था जिंदगी में, ओ मजा क्या था जिंदगी में। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा। प्रिय ओम मेरे स्वामी, मेरे दिल में तेरा डेरा। दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। बहुत सुंदर। धन्यवाद। माता ईश्वर देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के मुख्य अतिथि बरेली से वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष और आर्य समाज बिहारीपुर बरेली के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी से प्राप्त है। 10 मिनट के लिए अपना मार्गदर्शन देंगे। इसके बाद सुवर्षा सरदारा जी देहरादून से एक भजन के लिए तैयार रहे। नमस्कार। केंद्रीय आर्य विवेक परिषद दिल्ली द्वारा आयोजित 218वां वेबिनार के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय ओम सपरा जी एवं आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान गवेंद्र शास्त्री जी एवं इस पूरे कार्यक्रम को वर्षों से चला रहे, जिन्होंने इस पूरे घर घर में वैदिक चिंतन को घर तक पहुंचाने में बहुत अथक प्रयास किया, ऐसे हमारे भाई डॉक्टर अनिल आर्य इस कार्यक्रम के नियोजक एवं मानवीय मूल्यों के ध्यान के लिए 3 अवस्था और वो 3 अवस्था और बिना इसके हम जीवन को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
बिना ज्ञान के हम कर्म नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के हम उपासना को नहीं प्राप्त कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और तीनों को और जब तक सामंजस्य लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन में हम उन्नति के शिखर पर, इस जीवन को सफल करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। ज्ञान शब्द यह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान को सामान्य अर्थ में, जिसको हम अर्थ होता है जानना। ज्ञान को सामान्य अर्थ में एक निश्चित जानकारी कहते हैं। ज्ञान वास्तव में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। जो बौद्धिक अनुभव है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार, चिंतन, मंथन, अनुभव प्राप्त करने की